जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज की इस लाइव क्लास में मैं लेकर आया हूं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि ज्वार नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में पूछे गए हैं। चलो देखते हैं बोर्ड की तरफ, चलो, है ना। ये हमारी क्लास रहती है प्रतिदिन बेटा 5 बजे, हमेशा लाइव रहती है। आप डेली आना ना भूले। पहला क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन कौन सा है बेटा, देखो। यदि वृत्त की एक भुजा 55 मीटर है, कितनी है, 55 मीटर। वृत्त का क्या बताना है, परिमाप। इंग्लिश वाले देखेंगे, इफ वन साइड ऑफ स्क्वायर इज 55 मीटर देन द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज। पहले तो सबसे पहले जानेंगे कि स्क्वायर क्या होता है, वर्ग क्या होता है। जैसे ये आकृति है, ये क्या है, ये बेटा वर्ग है। क्या है, वर्ग है, ठीक है ना। एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, वो क्या कहलाती है, वर्ग कहलाती है। इसकी ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, चारों भुजाएं क्या है, बराबर है। एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, वर्ग कहलाती है। यहाँ पर एक भुजा कितनी दे रखी है, 55 मीटर है। ये भुजा दे रखी है 55 मीटर, तो ये भी बेटा 55 हो जाएगी। ये भी कितनी हो जाएगी, 55। ये भी कितनी होगी, 55। परिमाप, पैरामीटर का मतलब क्या होता है, चारों भुजाओं का जोड़। परिमाप, परिमाप का मतलब मैंने क्या बताया था, चारों भुजाओं का जोड़। चारों भुजाओं को जोड़ दो, ठीक है ना। या दूसरा सूत्र क्या होता है, दूसरा तरीका बेटा क्या होता है, दूसरा तरीका सूत्र लगा दो कि वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 4 गुणा भुजा। 4 गुणा भुजा, भुजा कितनी है, 4 गुणा 55। 4 को 55 से गुणा किया तो कितना आएगा बेटा, 220 आएगा। 220 मीटर, 220 मीटर, ठीक है ना। आप कौन से तरीके से करना पसंद करोगे, वो दोनों तरीकों से कर सकते हो। मेथड नंबर 1 और ये है मेथड नंबर 2, ठीक है। चलो चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, एक चार्ट से संबंधित है। किससे संबंधित है, ये चार्ट से संबंधित है। दिया गया दंड चार्ट, कौन सा चार्ट बोलते हैं इसको, दंड चार्ट, एक विद्यार्थी द्वारा 4 विषयों में प्राप्त अंकों को दर्शाता है। इस विद्यार्थियों के प्राप्त अंकों का औसत क्या है। देखो यहां है विषय लिखा हुआ है नीचे, इस साइड में दे रखा प्राप्तांक। प्राप्तांक का मतलब कितने अंक प्राप्त किए परीक्षा में। अंग्रेजी में कितने अंक प्राप्त किए, 80 किए। हिंदी में उसने कितने किए, 60 और 80 के मध्य, 60 और 80 के बीच में कितना आता है बेटा, 70 आता है इन दोनों के बीच में, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में कितना आएगा, 70 आएगा, है ना। देखो ये है 10, ये हो गया 20, ये हो गया 30, ये बीच वाला हो गया 50, ये हो गया 60, ये 70, ये 80, ये 90, ये 100, है ना। एक एक लाइन पर कितने का गैप है, 10-10 का गैप है, ठीक है। अब देखो गणित में उसने कितने किया, 90। गणित में उसने 90 किए, प्राप्तांक प्राप्त किए। और विज्ञान में कितने किए, 60। औसत बताना इन सब का। औसत का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, औसत का ध्यान रखना है। औसत का क्या फॉर्मूला होता है, औसत, औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। यहां राशियां क्या हो जाएगी, राशियां हो जाएगी कितने नंबर प्राप्त किए। देखो अंग्रेजी में कितने प्राप्त किए, अंग्रेजी में इसने प्राप्त किए 80, तो 80 यहां लिखा, प्लस योग का मतलब होता है जोड़। हिंदी में कितना प्राप्त किया, 70, तो 70 मैंने यहां लिख दिया, प्लस गणित में कितना किया, 90, 90 यहां लिखा, प्लस विज्ञान में कितना प्राप्त किया, 60। ये कितनी राशियां हो गई, 1 2 3 4 हो गई, तो मैंने 4 लिख दिया। अब इनको प्लस करते हैं, 0 का 0, 9 और 6 कितना हो गया, 15, 15 7 कितना हो गया, 22, 22 और 8 कितना हो गया, 30/4। 30 में 300 में किसका भाग देना, 4 का, तो यहां दे लेते हैं 300 में 4 का भाग। 4 7 कितना होता है, 28, माइनस क्या था 2, अगला अंक उतार दिया 0, 4 5 कितना होता है 20। तो कितना आंसर आया, 75 आया। औसत कितना आ गया, 75। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन पोज करोगे और इसका आंसर आप जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में दो, ठीक है। वीडियो को पोज करके हर क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, यदि आपको आ रहा है तो। नहीं आ रहा तो बोर्ड पर देखते रहो।
किसी समय घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण पूरे रिज्जु कोण के बराबर होता है। अब रिज्जु कोण क्या होता है? इंग्लिश वाले देखो, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम द एंगल बिटवीन द टू हैंड्स ऑफ द क्लॉक इज इक्वल टू ए फुल स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल किसे कहते हैं? रिज्जु कोण किसे कहते हैं? रिज्जु कोण। रिज्जु कोण कौन सा कोण? रिज्जु कोण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा स्ट्रेट, स्ट्रेट एंगल। इसकी परिभाषा होती है 180 डिग्री के कोण को क्या बोलेंगे? 180 डिग्री के कोण को हम क्या बोलेंगे? रिज्जु कोण कहते हैं। 180 डिग्री के कोण को स्ट्रेट एंगल कहते हैं। ठीक है बेटा, देखो 12 बजे, ऐसे घड़ी देखना, घड़ी बनाना, 12 कब बजते हैं? ऊपर 12 लिखा होता है, छोटे वाली सुई भी है ना, घंटे वाली सुई भी किस पर रहेगी? 12 पर रहेगी। और जो मिनट वाली सुई रहेगी वो भी किस पर रहेगी बेटा? 12 पर। तो 12 बजे तो चाहे अपराहन, अपराहन का मतलब पीएम, ठीक है, पूर्वाहन का मतलब एएम। 12 एएम कब बजता है? नाइट में। 12 पीएम कब बजता है? दिन में, दोपहर में। तो दोनों ही टाइम में है ना 0 डिग्री का कोण बनेगा। यहां बताना है अपन को 180 डिग्री का। रिज्जु कोण कितने का होता है? 180 का। लेकिन ये दोनों ऑप्शन कट जाएंगे। अब 9:15 देखेंगे। 9:15 की घड़ी बनाएंगे। सबसे पहले घड़ी बनाना, 9 यहां 9 होता है, 15 कहां बजते हैं? यहां 3 पर बजते हैं ना। 9 बजकर, तो 9 बजने के बाद में ये थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा और ये यहां रहेगा, तो भी रिज्जु कोण नहीं बनेगा, क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है ना, बिल्कुल सीधा नहीं है, ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, तिरछा है ना, थोड़ा सा ऊपर चला गया। ऊपर चला गया तो ये कौन सा कोण हो गया? या तो अधिक कोण या कौन सा कोण है? बृहत कोण। लेकिन ये कौन सा? रिज्जु कोण नहीं है। ये भी ऑप्शन क्या हो गया? कट गया। अगला लास्ट क्या है? 6 बजे। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 बजे कैसे होता है बेटा? ये घड़ी है, 6 कहाँ होते हैं? नीचे होते हैं। घंटे की सुई यहां रहेगी और मिनट की सुई कहाँ रहती है? 12 पर रहती है, सीधी रहती है ना। तो ये देखो, मिलाकर देख सकते हो, दोनों सीधी है। ये देखो रिज्जु कोण बन गया सीधा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं रिज्जु कोण। 180 डिग्री के कोण को क्या बोलेंगे बेटा? रिज्जु कोण बोलेंगे। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग है। गुणज क्या होते हैं? सबसे पहले पता होना चाहिए गुणज क्या होते हैं। 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग, द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6। गुणज, गुणज, गुणज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मल्टीपल बोलते हैं बेटा, मल्टीपल। और मल्टीपल में बताया था, जितने भी टेबल्स है, पहाड़े हैं, उनको क्या बोलते हैं? मल्टीपल। जैसे आपको पूछ ले कि 5 का मल्टीपल, 6 का मल्टीपल क्या हो जाएगा? एक तो 6 होगा, एक क्या होगा? 12, 36, 18, 24, 6 पंजे 30। 5 ही बताने हैं। 5 गुणजों का योग का मतलब क्या होता है? जोड़ना। योग का मतलब क्या करेंगे? इसको जोड़ेंगे। जोड़ दो, 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 24 प्लस 30। अब जोड़ो। जिसको ऐसे जोड़ना आता है जोड़ लेना, जिसको नहीं आता ऐसे भी जोड़ सकते हो। 6, 12, 18, 24, 30। 6 तो कितना हुआ? 8, 8 8 कितना हो गया? 16, 16 4 कितना हुआ? 20। हासिल के आगे लगाया 2, 2 और 1 3, 3 रे कितना हुआ? 4, 4 2 कितना हुआ? 6, 6 3 कितना हो गया? 9। तो 90 अपना आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो गया। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन है बेटा 5045 ग्राम को ग्राम बराबर होता है। किसमें दे रखा? ग्राम को यहां किलोग्राम में बदला हुआ, किलोग्राम और ग्राम। सबसे पहले आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? 1 किलोग्राम में, 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है। ठीक है, तो यहाँ 5045 ग्राम है। 5045 को मैं क्या लिख सकता हूं? 5000 प्लस 45 लिख सकता हूं। तो 5000, 1000 में, 1000 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं? 1 ग्राम। तो 5000 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे? कितने किलोग्राम होते हैं? 5 किलोग्राम। 5000 ग्राम में कितने किलोग्राम हो जाएंगे? 5 किलोग्राम। ठीक है, 5 किलोग्राम और बच गया क्या? 45 ग्राम।
ये दोनों ही ग्राम है ना, 5 किलोग्राम और 45 किलोग्राम। तो किसमें आंसर है 5 किलोग्राम 45 किलोग्राम, इस लास्ट में ऑप्शन में डी हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको बेटा ऐसे ही डेली क्लास लेनी है बढ़िया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पूछे गए हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ऐप का लिंक और जरूर मिल जाएगा, वहां से आप अपनी तैयारी को सुव्यवस्थित तरीके से कर सकते हो। धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।